दोस्तों, कुछ लोगों को एडवेंचर इतना पसंद होता है कि ये उसे ही अपनी लाइफ बना लेते हैं। इन्हें खतरनाक स्टंट करना और देखना इतना अधिक पसंद होता है कि ये खुद को आजमाने से भी पीछे नहीं हटते और ये अपने अंदर के डर को हराकर कुछ ऐसे कारनामे कर गुजरते हैं जो इन्हें दुनिया में सबसे अलग बना देता है। अब ऐसे ही लोग तो स्टंटमैन या फिर डेयर डेविल्स कहलाते हैं। तो चलिए, आज के हमारे इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे स्टंटमैन की डिटेल्स लेकर आए हैं जिन्हें डेंजरस स्टंट्स करने में महारत हासिल हुई है और उन्होंने अपने स्टंट से अक्सर दुनिया को चौंकाया है। नंबर 10, इविल कनीवल। वीडियो की शुरुआत करते हैं इविल कनीवल के साथ, जिनकी गिनती अमेरिका के फेमस स्टंटमैन के रूप में की जाती थी। ये बाइक से दिल दहला देने वाले स्टंट करने के लिए जाने जाते थे। कनीवल ने अपनी लाइफ में कभी बाइक से, कभी बस के ऊपर से, तो कभी ट्रेन के ऊपर से स्टंट करके अपनी कई हड्डियां तोड़वाई और इसीलिए बार बार स्टंट करके हड्डियां तोड़वाने का रिकॉर्ड भी इनके नाम रहा। लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक ऐसा स्टंट भी किया जिसे परफॉर्म करने की हिम्मत अच्छे स्टंटमैन में नहीं थी। दरअसल साल 1974 में कनीवल ने एक रॉकेट पावर से लैस बाइक पर सवार होकर अमेरिका में मौजूद स्नेक रिवर की घाटी में लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी खाई के ऊपर जंप लगा दी थी। हालांकि कनीवल का ये स्टंट सफल तो नहीं हो पाया, लेकिन इस तरह के जानलेवा स्टंट करने के लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। नंबर 9, अलान रॉबर्ट। अब आपकी मुलाकात एक ऐसे स्टंटमैन से करवाते हैं जिन्हें अलान रॉबर्ट के नाम से जाना जाता है। फ्रेंच रॉक क्लाइंबर अलान रॉबर्ट के ऊपर शुरू से ही ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ने का कुछ इस कदर का भूत सवार था कि ये किसी परमिशन और किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के बिना ही अपने हाथों की मदद से ऊंची बिल्डिंग्स पर चढ़ जाया करते थे, जिसके वजह से कई बार तो इन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। लेकिन ये फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे। रॉबर्ट को कई लोग आज भी लिविंग स्पाइडरमैन के रूप में जानते हैं, क्योंकि साल 2009 में उन्होंने एक खतरनाक स्टंट किया था। दरअसल रॉबर्ट मलेशिया के 1483 फीट ऊंचे फेमस पेट्रोनस टावर्स पर बिना किसी सेफ्टी के चढ़ गए थे। और इतना ही नहीं, साल 2011 में इन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा के ऊपर भी चढ़ाई की थी, जिसके लिए आज भी उन्हें सराहा जाता है। नंबर 8, आर्मर लॉकलियर। चलिए अब बात करते हैं एक अमेरिकन पायलट आर्मर लॉकलियर की, जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सा लिया था। इन्हें उड़ते हुए प्लेन से लटककर स्टंट करने का कुछ ऐसा शौक था कि इनका यही शौक इन्हें हॉलीवुड में भी ले आया। यहाँ आकर आर्मर ने कई हॉलीवुड की फिल्मों में प्लेन से कूदना, प्लेन के विंग्स पर चलना और उड़ते हुए प्लेन से लटकने के स्टंट किए। इन हवाई स्टंट्स ने लोगों को इतना इम्प्रेस किया कि जल्दी ही ये लोगों के बीच पॉपुलर हो गए। ये लोगों की नजरों में एक फेमस स्टंटमैन बन गए और फिर आखिरकार वो समय भी आया जब द स्काईवे मैन फिल्म में एरियल स्टंट के दौरान एक भीषण प्लेन क्रैश के चलते इनकी मौत हो गई। नंबर 7, फेलिक्स बाumgartner। एक स्काई डाइवर के रूप में अपनी पहचान रखने वाले ऑस्ट्रियन डेयरडेविल फेलिक्स बाumgartner ने अपनी लाइफ में एक ऐसे स्टंट को अंजाम दिया जिससे इन्होंने न सिर्फ साउंड की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया, बल्कि अपने स्टंट से दुनिया की नजरों में भी छा गए। अब आप इस बात को सुनकर ये जरूर सोच रहे होंगे कि भला कोई इंसान साउंड की स्पीड को पीछे कैसे छोड़ सकता है। तो आपको बताते चले कि फेलिक्स बाumgartner ने 14 अक्टूबर 2012 को करीब 24 किलोमीटर की ऊंचाई से एक स्मॉल कैप्सूल से जंप किया था और सीधे जमीन पर लैंड किया था। इतना ही नहीं, अपने इस जंप में फेलिक्स बाumgartner ने 9 मिनट के अंदर जमीन पर उतरकर साउंड की स्पीड को ब्रेक कर दिया था। नंबर 6, फिलिप पेटीट। फ्रेंच आर्टिस्ट फिलिप पेटीट ने अमेरिका के मैनहट्टन में ट्विन टावर्स के बीच बंधी एक तार पर वॉक करने का एक ऐसा हैरत अंगेज स्टंट किया था कि इनके इस कारनामे पर मैन ऑन वायर नाम की एक डॉक्यूमेंट्री और फिल्म भी बनाई गई थी। दरअसल साल 1974 में फिलिप पेटीट ने अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर चुपके से ट्विन टावर्स के बीच एक तार को बांध दिया था और उसके अगले ही दिन वहां आकर पेटीट ने लगभग 45 मिनट तक सिर्फ एक पोल के सहारे न सिर्फ वॉक किया था, बल्कि कई तरह के करतब भी दिखाए थे। पेटीट का ये स्टंट कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ट्विन टावर्स के बीच जो तार बांधा गया था उसकी ऊंचाई करीब 110 मंजिला इमारत जितनी थी और इतनी ऊंचाई पर बिना किसी सेफ्टी इक्विपमेंट के एक तार के ऊपर वॉक करना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं था। नंबर 5,
रॉबी मैडिसन। ऑस्ट्रेलियन परफॉर्मर के रूप में अपनी पहचान रखने वाले रॉबी मैडिसन बाइक से सबसे बड़ी छलांग लगाने के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि ये पूरी दुनिया में अपने डेयरिंग बाइक स्टंट के लिए फेमस है। साल 2008 में न्यू ईयर के मौके पर रेड बुल के एक इवेंट में रॉबी मैडिसन ने एक ऐसे स्टंट को अंजाम दिया था जिसे देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग जमा हुए थे। दरअसल इस इवेंट के दौरान रॉबी मैडिसन ने अपनी बाइक पर सवार होकर एक शानदार जंप लगाते हुए एक मॉन्यूमेंट के ऊपर लैंड किया था। इतना ही नहीं, इनकी इस खतरनाक जंप की लंबाई लगभग 36 मीटर थी और इस तरह का स्टंट दुनिया में पहली बार हुआ था। नंबर 4, जॉन इवांस। क्या आप अपने सिर के ऊपर पानी से भरे ग्लास को बैलेंस कर सकते हैं? आप में से कई लोगों का जवाब शायद ना ही होगा, लेकिन अब जो क्लिप हम आपको दिखाने वाले हैं वो आपको सरप्राइज जरूर करेगा, क्योंकि अब हम आपकी मुलाकात जॉन इवांस नाम के उस शख्स से कराने वाले हैं जिसने ग्लास नहीं बल्कि एक कार को अपने सिर पर उठा लिया था। दरअसल एक बार जॉन इवांस ने 159.6 किलोग्राम के वजन वाली कार को न सिर्फ अपने सर के ऊपर उठा लिया था बल्कि पूरे 33 सेकंड्स तक बिना हाथों की मदद से होल्ड करके भी रखा था। इतना ही नहीं, अपने इस जबरदस्त स्टंट की वजह से इवांस ने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज करा लिया था। नंबर 3, विम होफ। सुपरमैन जॉन इवांस के बाद चलिए अब आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाते हैं जिसे आइस मैन के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डच मोटिवेशनल स्पीकर विम होफ की, जो हड्डियों को भी गला देने वाली भीषण ठंड में न सिर्फ नहाते हुए नजर आते हैं बल्कि बर्फ के ऊपर बैठकर योगा करने के साथ साथ कई तरह के स्टंट करते हुए भी नजर आते हैं। अब ऐसे में ये कहना शायद गलत नहीं होगा कि विम होफ के स्टंट अपने आप में अनोखे तो है ही, इसके साथ ही ये उन लोगों के लिए किसी मोटिवेशन से कम नहीं है जो ठंड के मौसम में कई दिनों तक बिना नहाए ही सिर्फ परफ्यूम मारकर काम चला लेते हैं। नंबर 2, कार्ल वॉलेंडा। जर्मन अमेरिकन हाई वायर आर्टिस्ट और द फ्लाइंग वॉलेंडास के फाउंडर कार्ल वॉलेंडा ने वैसे तो अपने जीवन में एक से बढ़कर एक खतरनाक स्टंट को अंजाम दिया था और लोग इनके तरह तरह के करतब के कायल भी थे, लेकिन साल 1978 को कार्ल वॉलेंडा का किया गया स्टंट इनके जीवन का आखिरी स्टंट साबित हुआ, जब ये 2 बिल्डिंग्स के बीच बंधे हुए तार के ऊपर स्टंट करते हुए अनबैलेंस होकर नीचे गिर पड़े और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। नंबर 1, लूक आइकिंस। वीडियो के अंत में अब बात करते हैं अमेरिकन पायलट और प्रोफेशनल स्काई डाइवर लूक आइकिंस की। लूक ने अपनी लाइफ में वैसे तो कई हैरत अंगेज स्टंट किए थे, लेकिन उनके जिस स्टंट को आज भी याद किया जाता है वो काफी रोमांच और एडवेंचर से भरा है। आज भी ऐसा स्टंट करने की हिम्मत बहुत कम लोगों में है। दरअसल लूक आइकिंस ने एक लाइव शो के दौरान 25,000 फीट की ऊंचाई से जंप किया था और इस दौरान ना उनके पास पैराशूट था और ना ही कोई सेफ्टी इक्विपमेंट, लेकिन वो फिर भी खुद को बैलेंस करके बड़ी ही आसानी से एक बड़े नेट की मदद से सिक्योरली नीचे उतर गए थे और इनके इस डेयरिंग स्टंट को लोगों ने काफी प्रेज किया था। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो यही खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दे और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूले ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक तुरंत पहुंच जाए।